देश में धर्मांतरण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्मांतरण के केसेस इस वक्त पंजाब से आ रहे हैं, जहां पादरियों द्वारा लगातार उन परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ये पादरी चमत्कारों का दिखावा करके आम लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। वे दावा करते हैं कि वे मृतकों को जिंदा कर सकते हैं, बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और भूत प्रेतों को भगा सकते हैं। इन पादरियों के कार्यक्रमों में बैंड और लुभावने संगीत के जरिए भीड़ को आकर्षित किया जाता है। जो लोग इन पादरियों के चमत्कारी वादों से प्रभावित होते हैं, धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करने को ये मजबूर हो जाते हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के शासनकाल में ईसाई धर्मांतरण के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, जहां केवल पिछले 2 वर्षों में ही 3,50,000 से अधिक लोग अपना धर्म बदलकर ईसाई कर चुके हैं, यानी 3.5 लाख लोग जो हैं धर्मांतरण कर चुके हैं। हैरानी और भी ज्यादा तब बढ़ जाती है जब धर्मांतरित लोगों की बढ़ती संख्या राज्यों के हिसाब से देखी जाए। एक रिपोर्ट बताती है कि पिछले 10 सालों में यहां ईसाई समुदाय की जनसंख्या 6,137 से बढ़कर 12,436 हो गई, यानी 10 वर्षों में 102% की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह गुरदासपुर जिले की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में इस समुदाय की जनसंख्या में 4 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है। अब ये आंकड़े चिंताजनक तो हैं ही, खास तौर पर पंजाब में, जहां सिख पंथ है, सिख पंथ को निशाना बनाकर ये अभियान तेजी से फैलाया जा रहा है और ये फैल भी रहा है और कई सिख संगठन इस पर चिंता जाहिर कर भी चुके हैं। इसके बावजूद कुछ खास हो नहीं पा रहा है। ये बढ़ती हुई संख्या न केवल सिख पंथ के लिए बल्कि राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था के लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि इस धर्मांतरण के मामलों में पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का कोई ठोस कदम जो ना उठाना, वो बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। यहां पर एक बड़ा सवाल उठता है, वह है कि पंजाब की आप सरकार की चुप्पी क्यों है। यहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्री हमेशा धर्म और संस्कृति की रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वे इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेते हैं। क्या पंजाब सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करके खुद को वोट बैंक की राजनीति तक सीमित रखना चाहती है? जब सिख पंथ, सिख समुदाय और विभिन्न संगठनों ने इस मामले को लेकर चिंता जताई, तब भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। धर्मांतरण के इन अभियानों को खुलेआम बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन आप सरकार या तो इसे नजरअंदाज कर रही है या फिर इसे नियंत्रण करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अनुमतियां दी जा रही हैं और इन्हें सुरक्षा भी मिल रही है। इसके अलावा बैनर, पैम्फलेट्स और सोशल मीडिया के जरिए इन मिशनरी कार्यक्रमों का प्रचार हो रहा है, जो सीधे तौर पर पंजाब के सांस्कृतिक और धार्मिक ढांचे को खतरे में डाल रहे हैं। अब देखिए सिख पगड़ी पहनने वाले ये पादरी अपने कार्यक्रमों में सिख जो कार्यक्रम होते हैं उसमें सिख पहचान का उपयोग करते हैं, ताकि स्थानीय लोग ये समझें कि ये कार्यक्रम सिख धर्म से जुड़ा हुआ है, ना कि कोई बाहरी धर्म से। ये एक गंभीर धोखाधड़ी का मामला है, जो केवल धर्मांतरण को बढ़ावा नहीं देता बल्कि सिख समुदाय की धार्मिक पहचान को भी कमजोर करता है। इतिहास से हम जानते हैं कि जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो समाज में ऐसे तत्व मजबूत होते हैं जो सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। ये साफ दिखाता है कि पंजाब की आप सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है और धर्मांतरण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं बना रही है। यदि पंजाब में धर्मांतरण की यह प्रक्रिया जारी रही तो इसके परिणाम राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के लिए नकारात्मक हो सकती है। राज्य की विविधता और धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि इस समस्या पर तुरंत ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी सरकार को धर्मांतरण के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर एक ठोस नीति बनानी चाहिए, ताकि पंजाब में किसी भी प्रकार का धार्मिक धोखाधड़ी का मामला और सांस्कृतिक हानि ना हो। ये समय है कि पंजाब सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाए, ताकि राज्य में धर्म और संस्कृति की अखंडता बनी रहे। चलिए, खबर आपको बताई और इस खबर पर पोल के माध्यम से जो प्रश्न था वो भी आपको हम बता देते हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। धर्मांतरण पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। 95% लोग कह रहे हैं हां, 5% लोग कह रहे हैं ना।